स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में क्या बता दिए थे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना। अब देखो थीटा की बहुत सी कॉमन वैल्यूज हैं, जैसे कि इन पे बेस्ड जैसे क्वेश्चंस आएगा ना तो आपको इनकी वैल्यूज तो याद होनी ही चाहिए। जैसे 0 डिग्री, ये थीटा की वैल्यूज की बात कर रहा हूं। जैसे अगर थीटा 0 डिग्री है तो 0 डिग्री के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइन 0 डिग्री कितना होगा, ठीक है ना, cos 0 डिग्री कितना होगा, tan 0 डिग्री कितना होगा, एंड सो ऑन, ठीक है ना। यानी कि कुछ कॉमन वैल्यूज हैं थीटा की जिनके लिए आपको इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल इसको याद कर लेना यार। तो 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और स्टूडेंट्स 90 डिग्री। ये जो मैंने यहाँ पे ये जितनी भी थीटा की वैल्यूज लिखी हैं स्टूडेंट्स, इन सभी थीटा की वैल्यूज के लिए आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद होनी चाहिए। मैं अभी आपको यहाँ पे एक टेबल में लिख दूंगा सारी वैल्यूज और आप उन वैल्यूज को अपने पास नोट कर लेना और बिल्कुल मैं कह रहा हूं याद कर लेना कि ये होती है, ठीक है ना। देखो याद करने के लिए आप कहोगे सर ये तो बहुत हो गई, आप कहोगे सर 6 इसके लिए, फिर सर 6 इसके लिए, फिर 6 इसके लिए, 6 इसके लिए, 6 इसके लिए, ये तो सर बहुत हो गई वैल्यूज, हमें तो याद ही नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो मैं अब आपको, मुझे भी पता है यार याद नहीं हो पाएंगी, ठीक है ना। देखो मुझे तो पूरी याद है, मुझे भी पता है आपको याद नहीं हो पाएंगी, मैंने किस तरीके से करी है याद मैं आपको वो बताता हूं। देखो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा था, tan थीटा, cot थीटा क्या होता है, cot थीटा इसी का इनवर्स होता है, ठीक है ना, इसी का इनवर्स होता है। यानी कि आपको cot, कोई भी एंगल का cot थीटा अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, जो tan थीटा की वैल्यू होगी उसी का इनवर्स कर दोगे। जैसे मैंने कहा कि किसी भी एंगल के लिए tan थीटा की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, तो आप कहोगे cot थीटा के लिए कितनी होगी 1 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 1 यानी कि 1। यानी कि अगर आप लोग ध्यान दो तो आपको सारी वैल्यूज तो याद ही नहीं करनी। अगर आपको सब एंगल की tan थीटा की वैल्यू पता है तो आप उसके करस्पॉन्डिंग cot थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि यार tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 और अगर मैं आपसे कहूं कि अब यार बताओ cot 30 की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने क्या कहा, जो इसकी वैल्यू है इसी का रिवर्स कर दो, इनवर्स कर दो, तो 1 अपॉन √3 यानी कि कितना हो गया √3। समझ में आई कुछ बात। यानी कि आपको सारी 6 वैल्यू जरूरी नहीं है याद हो, अगर आपको किसी भी एंगल के tan थीटा की वैल्यू पता है तो आप उस एंगल के cot थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। एक चीज अब देखो, ऐसी और चीज देखो, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको कितनी याद करनी है हर एंगल के लिए 5। अब आप कहोगे सर अब तो मुझे cot थीटा की याद ही नहीं करनी पड़ेगी, अब आप कहोगे सर मुझे cot थीटा की याद नहीं करनी पड़ेगी, मैं सिंपली इसका इनवर्स कर दूंगा। इसी तरीके से और देखो, मैंने क्या कहा था, साइन थीटा का इनवर्स क्या बताया था मैंने स्टूडेंट्स, साइन थीटा का इनवर्स आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हो, मेरे संग चल रहे हो तो जल्दी बता दो क्या बताया था, कोसेक थीटा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, क्या बताया था मैंने, कोसेक थीटा। यानी कि अगर आपको किसी भी एंगल के साइन थीटा की वैल्यू पता है तो आप उसके कोसेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू का इनवर्स कर दो। यानी कि अगर मैंने आपसे कह दिया साइन 30 1/2 है और मैंने आपसे पूछ लिया बताओ बेटा कोसेक 30 कितना होगा, तो आप क्या करोगे 1 अपॉन 1/2 यानी कि 2। समझ में आ गई। अब कितनी याद करनी है, एक देखो, जैसे ये दोनों आपस में इनवर्स होते हैं ऐसे ही ये दोनों भी आपस में कैसे होते हैं, इनवर्स। अब कितने याद करने हैं आप बताओ। अब आप कहोगे सर सब एंगल के लिए 4 याद करनी है, नहीं। अब देखो एक और कम करूं, देखो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो cos थीटा का भी इनवर्स होता है, क्या बचा हुआ, क्या बचा, sec थीटा, ठीक है ना स्टूडेंट। हम पे कितने फॉर्मूले थे, 6 रेशियोज थे, हम पे 6 रेशियोज थे ट्रिग्नोमेट्रिक, उनमें से 2, एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो बचा क्या था, cos थीटा के लिए sec थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू नहीं होता, क्या होता है, sec थीटा इसका इनवर्स, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी एंगल की cos थीटा की वैल्यू पता है तो आप उस एंगल की sec थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 अपॉन cos थीटा करके। अब कितने याद करने हैं हर एंगल के लिए, 3।
अब कितनी वैल्यूज आपको याद करनी है हर एंगल के लिए? 3। कौन कौन सी? साइन, कॉस, टेन। बस ये 3 वैल्यूज याद कर लो हर एंगल के लिए, बाकी सारी वैल्यूज आप निकाल लोगे। हो गया ना इजी? हो गया ना इजी? हर एंगल के लिए 3 वैल्यूज, और एंगल कॉमन एंगल कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कितने एंगल हो गए टोटल? 5। और हर एंगल के लिए कितनी याद करनी है आपको? बस 3। तो कितनी हो गए स्टूडेंट टोटल? 15। अगर आप लोग अभी मेरे संग और आगे पढ़ते जाओगे, इस वीडियो को देखते रहना, तो मैं अब आपको आगे और बताऊंगा कि आपको सब एंगल की भी याद नहीं करनी पड़ेंगी। आप क्या करोगे, जैसे 30 की अगर वैल्यूज याद कर ली तो आप 60 डिग्री की सारी वैल्यूज देख सकते हो। मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अगर अभी बता दिया तो आपको समझ नहीं आएगा। अभी आपके लिए क्या थी सिर्फ काम की बात कि आपको हर एंगल के लिए ये 3 वैल्यूज तो पता होंगी। अब आप ये मत करना कि आपको सर ने तो कहिए इसकी निकाल लेंगे हम, तो अभी अपनी याद ही नहीं करें। नहीं, आप लोग अभी याद करो, मैं आपको आगे बताऊंगा ये कब है, जब आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सब क्लियर होते चले जाएंगे, तो आप लोग खुद देखोगे कि मेरे बिना बताने पे भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग 60 डिग्री की सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं जब 30 डिग्री की गिवन हो। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो, अब मैं टेबल बनाऊंगा। यहाँ पे टेबल में कौन से, ये जितने एंगल मैंने यहाँ लिखे इन सब एंगल्स के लिए सारी वैल्यूज लिखूंगा इन 6 की। ये जो 6, ये 3 तो ये हो गए, और बचे हुए कौन से हो गए? कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इन सब की क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? मैं वैल्यूज लिखूंगा। तो चलो टेबल देखते हैं, खुद को आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिएगा उस टेबल को अपने पास। स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मैं अब आपको क्या देख के दिखाऊंगा। मैंने देखो टेबल बना दी है। टेबल में ये जो ये रो है पहली, क्या रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट्स? ये देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यानी कि स्टूडेंट्स मैं इन पांचों एंगल्स के लिए, ये 5 एंगल्स के लिए मैं आपको इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लिख के दिखाऊंगा। देखो थीटा की, देखो साइन थीटा, यानी कि इस कॉलम के लिए क्या हो जाएगा? साइन 0। इस कॉलम के लिए साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ठीक है ना स्टूडेंट्स? यानी कि स्टूडेंट अब मैं जो यहाँ पे फिल करूंगा वो किसकी वैल्यूज होंगी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। 0 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू ये 30 के लिए इसमें, 45 के लिए इसमें, 60 के लिए इसमें, 90 के लिए इसमें। ठीक है ना स्टूडेंट? तो हम पे कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो 6 कॉलम मैंने बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखो स्टूडेंट्स, आप लोग कहोगे कि सर आपने इसका तो ऑर्डर चेंज कर दिया। आप बताते थे सर कि साइन, देन आप कहते थे कोसाइन, फिर आप कहते थे टेन के बाद आप कहते थे कॉट, लेकिन आपने तो कॉट यहाँ लास्ट में लिख दिया। देखो स्टूडेंट्स, मैंने ये इंटेंशनली करा है। मेरे ये ऐसे लिखने के पीछे रीजन क्या था? देखो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था कि आपको कौन से 3 याद रख लोगे। अगर आप 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रख लोगे, उसके बाद आप बाकी बचे हुए 3 इजीली निकाल लोगे। तो देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अगर आपको ये तीनों याद हैं तो आप ये इजीली लिख सकते हो ये तीनों। और देखो मैंने कोसेक ऊपर क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप लोग देखो तो साइन का इनवर्स क्या होता है? कोसेक, कॉस का इनवर्स सेक, टेन का इनवर्स कॉट थीटा। तो हमें मेनली कौन से याद रखने हैं? अगर हमने ये शुरू के 3 याद रख लिए, साइन कॉस टेन, तो हम ये बचे हुए इजीली निकाल लेंगे। और जब मैंने इन तीनों का ऑर्डर ऐसे लिखा है तो इनके इनवर्स का भी ऑर्डर ऐसे ही लिखा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो अब चलो शुरू करते हैं। देखो जल्दी से मैं ये टेबल फिल करूंगा, आप लोग खुद देखते रहना कि मैं इन कॉलम में वैल्यूज कैसे फिल करूंगा, इनके इनवर्स की हेल्प से। देखो साइन 0 इज 0, cos 0 इज 1। ठीक है ना? tan 0 इज 0। ठीक है ना? अब कोसेक 0 निकालना है, यानी कि 1 अपॉन साइन 0, 1 अपॉन साइन 0 कितना होता है? 1 अपॉन 0। क्या हो गया? 1 अपॉन 0 एक कैसा नंबर है स्टूडेंट्स? नॉट डिफाइंड। कैसा नंबर है स्टूडेंट्स? नॉट डिफाइंड। ठीक है ना? यानी कि हमारे पास कभी भी अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया, अगर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो गया, तो वो नंबर कैसा हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स ये कैसा हो जाएगा? कोसेक 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना स्टूडेंट्स? नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब देखो सेक 0 इज 1 अपॉन 1, यानी कि 1। कॉट 0 इज 1 अपॉन 0 अगेन,
कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। कैसे हो गया स्टूडेंट्स, नॉट डिफाइंड। आगे आते हैं अब हम कौन सा करेंगे, कौन से एंगल के लिए बात करेंगे, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, √3/2, tan 30 डिग्री कितना होगा स्टूडेंट, 1/√3, कोसेक 30 डिग्री इसका इनवर्स यानी कि 2, सेक 30 डिग्री यानी कि इसका इनवर्स यानी कि 2/√3, कॉट 30 इसका इनवर्स यानी कि √3। ठीक है ना स्टूडेंट। अब आते हैं हम लोग 45 डिग्री के लिए। तो देखो स्टूडेंट्स, साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, tan 45 डिग्री 1, कोसेक 45 डिग्री इसका इनवर्स यानी कि √2, सेक 45 डिग्री √2, कॉट 45 डिग्री इसका इनवर्स यानी कि 1। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला एंगल क्या है, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री √3/2, √3/2, कॉस 60 डिग्री 1/2। ठीक है ना। tan 60 डिग्री √3। ये तीन पता चल गया हमें। आपको कौन से याद रखने हैं, ये तीन वैल्यूज। अब देखो, कोसेक 60 डिग्री इसका इनवर्स 2/√3। ठीक है ना। सेक 60 डिग्री इसका इनवर्स 2, कॉट 60 डिग्री इसका इनवर्स 1/√3। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास नंबर क्या है, 1/0 फॉर्म का। ठीक है ना स्टूडेंट्स। आगे देखो, कोसेक 90 डिग्री इसका इनवर्स 1, सेक 90 डिग्री इसका इनवर्स यानी कि 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। और अब देखो, कॉट 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर हो, जरूरी नहीं है। यहां पे मैंने लिखा था नॉट डिफाइंड नंबर किस फॉर्म का होगा, न्यूमरेटर/0 फॉर्म का। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, कॉट थीटा के लिए इस नंबर का मुझे क्या लेना पड़ेगा, इनवर्स, यानी कि 0 इसका जो अगर मैं इनवर्स निकालूं तो क्या बन जाएगा, 0 न्यूमरेटर, और ये कोई भी वैल्यू हो, ये वैल्यू क्या आएगी 0। यानी कि स्टूडेंट्स कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप लोगों ने देख लिया कि मैंने सिर्फ तीन एंगल की हेल्प से, ये देखो 0 1 0, इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सिर्फ तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से मैंने इसके 0 के लिए रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दिए। कोई सा भी आप एंगल देख लो, सब में क्या कॉन्सेप्ट लगा, साइन का इनवर्स कोसाइन, सेक, कॉस का इनवर्स सेक और tan का इनवर्स कॉट। ठीक है ना स्टूडेंट। तो आपको बेसिकली कितने वैल्यूज याद करनी है पर एंगल, हर एंगल के लिए आपको ये तीन वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अब आप कहोगे सर ये आपने पहले क्यों नहीं बताया। अब मैं कह रहा हूं आपको तीन मत याद करो, आप कितनी याद करो, सिर्फ दो कौन सी, साइन थीटा कोस थीटा। अगर आपको ये याद हो रही है tan थीटा की वैल्यू तो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप, जो बच्चे इसको याद नहीं कर पा रहे इतनी वैल्यूज को, उनके लिए बता रहा हूं कि आप खाली साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू याद करो। इससे होगा क्या, तो उससे आप tan की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, देखो उससे आप tan की वैल्यू कैसे निकालोगे, tan थीटा अगर मैं बात करूं किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप लोग देखो 0/1 0, 1/2/√3/2, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 कितना हो गया, 1/√3। तो देखो tan 30 डिग्री 1/√3, 1/√2 1/√2 डिवाइड में 1, √3/2 डिवाइड बाय 1/2 √3, 1/0 कैसा हो गया, नॉट डिफाइंड। तो देखो नॉट डिफाइंड, यानी कि अगर आप लोग ये वैल्यूज tan की याद कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पा रहे तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
ठीक है ना, ये मैं आगे भी बताऊंगा, इसको प्रॉपर्टीज में भी बताऊंगा, ठीक है ना इस चीज को, लेकिन मैंने यहाँ बता दिया जिससे आप लोग अगर ज्यादा अगर आपको परेशानी हो रही है कि सारी टेन थीटा की भी वैल्यूज याद नहीं कर पा रहे, तो आप लोग क्या करो, सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू याद कर लो, तो आप बाकी सबकी वैल्यूज लिख सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इस टेबल को अपने पास ड्रॉ कर लो बहुत अच्छे से, और इस टेबल की आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करना। ठीक है ना, एक बार सारी वैल्यूज को खुद से भी लिख के देखना। ठीक है ना, तो देख लो स्टूडेंट। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और अगला टॉपिक देखेंगे। स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने अभी टेबल देखी थी, अब देखो मैंने टेबल जब बता रहा था तो मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज वहां पे बता दी थी, जैसे कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। लेकिन अब मैं आपको एक प्रॉपर्ली लाइन बाय लाइन सारी प्रॉपर्टीज लिख के दिखाता हूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है ना, तो देखो स्टूडेंट्स पहली प्रॉपर्टी, तो स्टूडेंट्स पहली प्रॉपर्टी क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि साइन थीटा, मैंने अभी आपको बताया था साइन थीटा किसका इनवर्स होता है, कोसेक थीटा का। किसका इनवर्स होता है स्टूडेंट्स, कोसेक थीटा का। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था साइन थीटा किसका इनवर्स है, कोसेक थीटा का। इसको आप उल्टा भी कह सकते हो, आप चाहे तो कोसेक थीटा को इधर ले आओ, साइन थीटा को इधर ले आओ, आप ये कह सकते हो कि कोसेक थीटा किसका इनवर्स है, साइन थीटा का। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर ये मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं तो देखो, अगर मैं कोसेक थीटा को इस साइड ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि आप एक तरीके से इसको आइडेंटिटी भी कह सकते हो कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। मेरी मानो तो बस इसको याद रखो, ये देखो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको। ठीक है ना स्टूडेंट, कोई टफ चीज तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो सिमिलरली स्टूडेंट्स, मैंने अभी क्या बताया था आपको, cos थीटा किसका इनवर्स है, जल्दी बताओ, cos थीटा किसका इनवर्स है, sec थीटा का। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा। ठीक है ना, यहां से क्या आ गया स्टूडेंट्स, इन दोनों इधर sec थीटा को इस साइड ले आओ तो क्या आ जाएगा, cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय sec थीटा इक्वल टू 1। इतनी बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, tan थीटा, tan थीटा किसका इनवर्स है, cot थीटा का। tan थीटा किसका इनवर्स है स्टूडेंट्स, cot थीटा का। ठीक है ना, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, cot थीटा को सिमिलरली इधर ले आओ, तो tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय cot थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमने तीन प्रॉपर्टीज कौन सी अभी तक देख ली थी, वो ये रही स्टूडेंट्स। मैंने इनको यहां पे एक बार लिख दिया है, जिससे आप लोग भी अपने पास अगर नोट्स बना रहे हो तो प्रॉपर्ली एक जगह सारी प्रॉपर्टीज लिख लो। अगला देखो, अगली जो प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप कोई भी थीटा की वैल्यू के लिए इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करके दिखाऊं, तो देखो साइन 0 क्या होता है, अगर आप लोगों ने टेबल बनाई होगी अपने पास या आपको याद होगा, तो साइन 0 कितना होता है, 0। कॉस 0 कितना होता है, देखो थीटा सेम होना चाहिए, थीटा देखो थीटा यानी कि ये वैल्यू सेम होनी चाहिए एंगल की। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री होता है 1। ठीक है ना स्टूडेंट, अब आप देखो साइन 0 डिग्री का स्क्वायर, साइन 0 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस 0 डिग्री का स्क्वायर कितना हो गया, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1। आप कोई सा भी एंगल टेबल से उठाना और इसको वेरीफाई कर लेना, तो क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब देखो एक ही हो गई, आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये होती है एक अगली प्रॉपर्टी। इसको चाहे तो आप लोग कैसे लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले आओ, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर हो गई। एक ही नई प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगली देखते हैं,
अगली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से आप लोग देखो तो कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई स्टूडेंट? ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने 3 नई प्रॉपर्टी कौन सी सीखी, ये एक तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये हमने 6 प्रॉपर्टीज देखी। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी 2 चीजें क्या बताई थी, देखो इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक और चीज क्या बताई थी, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। क्या होता है स्टूडेंट, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अगर आप लोग tan थीटा को ऐसे लिख रहे हो तो, और यहां से देखो tan थीटा किसका इनवर्स है, cot थीटा का। तो स्टूडेंट्स अगर मैं अब cot थीटा लिखूं इन्हीं दोनों के टर्म्स में तो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स यानी कि cos थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, sin थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट? तो हमारे पास ये 8 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज, इनका यूज होगा ही होगा क्वेश्चन में, किसी ना किसी प्रॉपर्टी का आपको यूज मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है ना स्टूडेंट? तो देखो ये 3 तो मैंने आपको बताई दी थी, ठीक है ना, और उसके बाद आपको आप कौन सी 3 याद करनी है, सिर्फ ये वाली स्टूडेंट्स। ठीक है ना, और ये तो बेसिक है, अगर आपको ये पता चल गई तो ये तो ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब आगे बढ़ते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट में। ये क्या था, ये थी बेसिक फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी।